स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट एफआईआर के बाद उनकी मुश्किल बढ़ती जा रही है। नाबालिग बच्चों से यौन शोषण मामले में एफआईआर के बाद झूसी पुलिस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के वाराणसी आश्रम पहुंचने वाली है और पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है। वाराणसी आश्रम में गहमा गहमी का माहौल है। वकीलों की टीम के साथ शंकराचार्य ने बैठक की। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर नाबालिग बटुकों के यौन शोषण का आरोप है और इस मामले में एक दिन पहले यानी 22 फरवरी को प्रयागराज के झूसी थाने में पॉक्सो एक्ट में एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसके बाद जांच में तेजी आई। वाराणसी आश्रम के अलावा पुलिस और जगहों से भी सबूत जुटाएगी। वाराणसी में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने न्यूज 18 से बातचीत की और न्यूज 18 से उन्होंने कहा कि मैं कहीं भागा नहीं जा रहा। साथ ही अभी कहा जिन बटुकों की बात हो रही है, बटुकों की मार्कशीट से पता चला है कि वो हरदोई के किसी विद्यालय के छात्र हैं। ये सब योजनाबद्ध ढंग से हो रहा है ताकि सनातन धर्मियों के जो शंकराचार्य गुरु हैं उनके मान का मर्दन हो और ताकि या तो वो जी हजूर शंकराचार्य बन जाएं और या तो मटियामेट कर दिया जाए। जी, जिन बटुकों की बात की जा रही है कथित रूप से, क्या वो बटुक कभी यहाँ रहे हैं या कभी आपके कभी बात यह है कि जिन बटुकों का नाम बताया गया है वो बटुक कभी हमारे यहाँ न तो भर्ती हुए, न तो आए, न तो रहे और न तो उनसे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। वो उनकी मार्कशीट से पता चला है कि वो हरदोई में कोई जिला है, हरदोई जिले में कोई विद्यालय है, वहाँ के छात्र हैं। वो हमारे यहाँ कभी पढ़े ही नहीं। आशुतोष ब्रह्मचारी कैसे किरदार इसमें पूरे में? आशुतोष ब्रह्मचारी को भी हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से ही जाना, उसके पहले से हम उनको नहीं जानते थे। तो गुरु जी, अगर पुलिस आती है तो क्या आप सहयोग करेंगे पूछताछ में? अगर वो गिरफ्तारी करती है तो क्या आपका कदम होगा गुरु जी? अपने भक्तों के लिए क्या संदेश है? कि हम तो उत्तर प्रदेश में हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पुलिस के माध्यम से जो करना चाहें सब के लिए हम तैयार हैं। तो पुलिस आएगी, हमारा कोई विरोध नहीं है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मामले में अब सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस और सपा का प्रतिनिधिमंडल केदार घाटी स्थित शंकराचार्य मठ पहुंचा और अविमुक्तेश्वरानंद से मिलकर उन्हें अपना समर्थन पत्र सौंपा। अविमुक्तेश्वरानंद के मठ पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल उन्हें समर्थन देने के लिए पहुंचा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगभग आधा दर्जन से अधिक की जो पूरा टीम है वो यहां पर शंकराचार्य के मठ पर पहुंची है और शंकराचार्य से मुलाकात की है और उनको खुला जो समर्थन है वो यहां पर दिया जा रहा है। और तस्वीरों में लगातार यह जो मामला पूरा है वो सुबह से ही आज गहमागहमी का माहौल बना हुआ है। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस पहुंचेगी और इनसे विवेचना और पूछताछ कर सकती है। तो जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ पर पहुंच चुकी है। किस तरीके का समर्थन आप लोग देने के लिए पहुंचे यहाँ पर? भाई हम तो आए हैं पीठ में मिलने के लिए और कोई समर्थन की बात। आज पुलिस पहुंच रही है, गिरफ्तारी का कुछ सूचना है जिसके बाद आप लोगों का भीड़ यहाँ पे देखा जा रहा है। हम लोग जिला अध्यक्ष जी के साथ नेतृत्व में आए हैं। महंत है हम लोग, भाई साहब हम लोग के संत है, संतों का हम लोग दर्शन करने आए हैं और गली पूरे संतों काशी पूरा गली गली में चाहे स्वामी अग्रवाल महाराज हो चाहे अपने ये महाराज हो, हम लोग शुरू से यहाँ से लगे हैं। रवि पांडे, न्यूज 18 वाराणसी। वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद जी के मठ में श्रद्धालुओं की भीड़ है। कुछ महिला श्रद्धालु बेहद भावुक भी नजर आईं। उन्होंने आंसुओं के साथ अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया है। यूपी में जाके आप देखिए, हमारे यहाँ 37 विधानसभाएं हैं जहाँ सिख समाज की पॉपुलेशन है। 37 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज। और पूरा उत्तराखंड बॉर्डर पे सिख भाई है। यहाँ से बॉर्डर देखिए आप, हिमालय के फुटहोल पे आखिरी तक पूरा सिख समाज बैठा हुआ है। सबको कागज ढूंढना है और सबसे ज्यादा गरीब को कागज ढूंढना है। अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में दिनेश फलाहारी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और उन पर एफआईआर दर्ज कराने का विरोध किया। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की। तो दिनेश फलाहारी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है और जो एफआईआर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर हुई है उस मामले में पत्र लिखा है और कहा है कि मामले की सीबीआई जांच की जानी चाहिए। उनको फंसाया जा रहा है। दिनेश फलाहारी ने पीएम मोदी को लेटर लिखा है। हमने हमारे हिंदुओं के गौरव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा और मांग की है
कि जिस प्रकार शंकराचार्य भगवान पर एक आपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्ति द्वारा ऐसे घिनौने आरोप लगाए जा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। सनातनी हिंदुओं में बहुत भारी रोष है। आपसे प्रार्थना है कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच कराएं, जिससे दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है वह सामने थाने का हिस्ट्री शीटर है, उसका भाई गैंगस्टर है, वह 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामलों में लिप्त है, वो पहले भी कई लोगों से ठगी कर चुका है। वो इस प्रकार के सजन वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद जी के मठ में श्रद्धालुओं की भीड़ है और महिला श्रद्धालु इस दौरान काफी भावुक नजर आईं। उन्होंने आंसुओं के साथ अविमुक्तेश्वरानंद के ऊपर लगे हुए आरोपों को गलत बताया और ये भी कहा कि अंत में सत्य की ही जीत होगी। हमारे गुरुजी ने कुछ भी नहीं किया, ये आरोप बहुत गलत लगा है, इस आरोप का खंडन होना चाहिए। हम लोग हिंदू हैं, हम लोग के भी शरीर में खून है, पानी नहीं है। रो भी रही हैं। बिल्कुल क्यों नहीं दुखी तो होंगे ही, होंगे क्यों नहीं दुख होगा। हमारे गुरुजी हैं, आहत हैं, हमारे गुरुजी साक्षात भगवान है, शंकर है। क्या कहेंगी जिस तरीके से पुलिस ने मेरा यही कहना है कि तथ्य और सत्य सदा एक रहता है, झूठ बार बार बदलता रहता है। तो तथ्य विहीन और सत्य विहीन जो आरोप लगा है ये निष्फल हो जाएगा, ये टिकेगा नहीं और सत्य ही टिकेगा। सत्य ही टिकेगा, क्या कहना उनको परेशान ना किया जाए, मेरे गुरुजी को। ठीक है, जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं और देश के लिए लड़ रहे हैं। देश के लिए लड़ रहे हैं जी। क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे सबरे आई हैं, अगर पुलिस आती है तो किस तरीके से सामना करेंगे आप लोग? ऐसा है भाई, सब गुरु जी हो सकते हैं, इनके खिलाफ जो भी करा है गलत है। ठीक।